आज अपन डिस्कस करेंगे कि सेक्टर मूव्स होते कैसे हैं, लीडर्स कैसे मूव करते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और अभी के मार्केट में कौन से सेक्टर्स मूव कर रहे हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होएगी, सो प्लीज़ बेयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि ये मैंने एक स्टडी बनाया हूँ अपनी डिफेंस सेक्टर की, जब ये मूव स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं कि मूव 2022 के एंडिंग में और 2023 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो इसमें ये खाली टेक्निकल एनालिसिस होगा, इसमें फंडामेंटल मैंने नहीं जोड़ा हूँ। अपन खाली ये देखेंगे टेक्निकल की मदद से अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं गुड सेक्टर्स, गुड स्टॉक्स। ओके, ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अपन देखेंगे जैसे कोचिंग शिपयार्ड और मैजडॉक, ये लीडर्स थे अपने सेक्टर के। ठीक है, और इनके मूव्स देखते हैं। ठीक है अपन, और उस समय पहले इंडेक्स देख लेते हैं। उसके पहले जब इंडेक्स था 2022 के एंड में, और अपन देखेंगे 2023 के यहाँ स्टार्टिंग में इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा मूव हो नहीं रहा था और यहाँ पर इंडेक्स गिर रहा था। ठीक है, अगर अपन देखेंगे 2022 के एंडिंग से 2023 में। ठीक है, अगर सेम चीज़ अपन यहाँ देखेंगे मैजडॉक में। ठीक है, एंडिंग से 2023 के स्टार्टिंग में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव आया। यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ से यहाँ 100% का अप मूव आया। सेम थिंग यहाँ हुआ है, 100% का मोर 200% का अप मूव आया है दोनों स्टॉक्स में। सो इससे ये पता चल रहा है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन व्हेन इंडेक्स वाज डूइंग नथिंग, लाइक एट द एंड इट वाज कंसोलिडेटिंग और गोइंग डाउन। सो देयर वाज स्ट्रेंथ इन दिस सेक्टर, यू कैन क्लियरली सी दैट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा मूव आया। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स भी करेक्ट होने लगा, तो ये भी करेक्ट होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी, ये भी करेक्ट होने लगा। ठीक है, ये करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ, और बेस के हाई में पहुँचा कहाँ पर, अगस्त में। ये भी अपन इसको देखेंगे। सो ये भी अपने बेस के हाई में यहाँ तक पहुँचा, मई में पहुँच गया। ठीक है, और सेम थिंग अगर यहाँ देखेंगे इंडेक्स में, मई में भी इंडेक्स अपने हाई के पास आ गया, तो ये लोग इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हैं और हाई में आ गए अपने। ठीक है, और अब ये देखोगे कि जब ये लोग इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव दिए हैं, यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट भी कर रहा है दोनों साइड में, ह्यूज वॉल्यूम्स इन दिस अप मूव। दिस मीन्स दैट सम इंस्टीट्यूशंस प्लेयर आर हियर, दे आर हियर टू एंड सी क्या करेंगे वो लोग। ठीक है, और जैसे ही कंसोलिडेट करा, राउंडिंग बॉटम बनाया, आप देखोगे कि इस कंसोलिडेशन में कोई ह्यूज वॉल्यूम था ही नहीं। और जब भी ग्रीन कैंडल्स थी, उनके वॉल्यूम देखो अबव से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, दिस मीन्स सम बिग प्लेयर्स आर हियर। और जब ये हाई से निकला अपने, ठीक है, लुक एट दिस ब्रेकआउट, यहाँ से ये पूरा बढ़िया बड़ा मूव कर रहा ऑफ अराउंड 190% का। ठीक है, क्लीन मूव, सेम थिंग हियर। लेकिन ये थोड़ा लेट मूव कर रहा। ठीक है, अपन बोल सकते हैं लेट नहीं, या हियर ये थोड़ा बेस के नीचे से ही मूव कर रहा है। यहाँ अर्निंग्स में गैप डाउन हुआ, सो इट मूव्ड अ लिटिल लेट एंड इट मूव अराउंड 150%। ठीक है, ये दोनों अच्छे मूव करे। दिस वॉज काइंड ऑफ लीडर मैजडॉक। ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस अगेन, इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ देखो, कंसोलिडेशन में ये थोड़ा नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा डाउन ट्रेंड में गया। बट ऑन द अदर हैंड कोचिंग ऊपर की ओर जा रहा है। ये यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज़ लीडर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर लीडर्स लाइक इंस्टीट्यूशंस आर चेंजिंग द स्टॉक। ठीक है, कि यहाँ पर लीडर्स बदल सकते हैं। ठीक है, देन अगेन लुक एट दिस अप मूव, देन अगेन एक और बेस बनाया, और लुक एट दिस ब्रेकआउट, इट मूव्ड अराउंड हाउ मच, 200%, एंड दिस वन इट मूव्ड अराउंड 190% from the base. Okay, and in the same thing, when the move started from March on index, we are here. Okay, yeah, move starting in 2024. Look at this, move started in March 2024 when we were consolidating somewhere here. Okay, इस पूरे रैली में जो है शिपयार्ड्स के सेक्टर वो कंसोलिडेट कर रहे थे। अगर आप देखोगे एक अच्छे अपमूव के बाद फिर अगस्त 2023 तक, अगस्त सितंबर तक, यहाँ तक उन्होंने अच्छे मूव दिए। उसके बाद यहाँ पे ये लोग कंसोलिडेट कर रहे थे फॉर द नेक्स्ट लेग मूव। ठीक है, अगर आप देखोगे ये मिडिल ऑफ द ट्रेंड है, एक तरह से आप बोल सकते हो इस पूरे रैली में।
ठीक है, मिडिल ऑफ द ट्रेंड वी अगेन गॉट गुड स्टॉक, इट अगेन मूव्ड अप एंड द वॉल्यूम एक्शन इज वेरी गुड हियर, ठीक है। लुक एट दिस वॉल्यूम, दे आर अबव एवरेज वॉल्यूम एंड वेरी हाई वॉल्यूम, ठीक है। देन ये चीज़ मैंने यहाँ पर बनाया हूँ कि हाउ दे मूव्ड, ठीक है, स्टार्टिंग में 2022 में और 2023 में कैसे मूव करे, और सेम चीज़ बाकी स्टॉक जो है BEL और HL ये उतने मूव नहीं दिए हैं, 30% 40% एंड पारस एंड BDL दे डिडंट मूव मच, लाइक लेस देन 50%, और उसमें आप एक और देन BEML एंड GRSE दे डिडंट मूव मच, 20% 60% 30%। सो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पहला मूव आया था अपन अगर देखेंगे 2023 में, उसमें ये दोनों लीड कर रहे थे, और जो कि अदर स्टॉक्स थे उसी सेक्टर के वो लैगर स्टॉक्स थे, उन्होंने क्लीन मूव किया नहीं है और बहुत छोटे मूव्स करे हैं, ठीक है। और उनमें वॉल्यूम एक्शन भी उतना अच्छा नहीं था, अगर आप स्टडी करोगे हर सबके BDL में भी देखो आप, कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं है, स्टॉक पूरा चॉपी है, ठीक है, पूरा मूविंग एवरेज को काट रहा है, रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। सेम थिंग इन BEML एंड GRSE, दे आर चॉपी द होल टाइम, ठीक है। तो उससे एक चीज़ ये पता चल गया कि अगर कोई सेक्टर में कोई लीडर है तो फोकस ऑन लीडर्स जिनके प्राइस एक्शन एकदम क्लीन है, क्लीन प्राइस एक्शन है, बेस में जो ग्रीन बार्स है उसके वॉल्यूम हाई है और वॉल्यूम एक्शन अच्छा होना चाहिए। लुक एट दिस ईयर, कितना अच्छा वॉल्यूम एक्शन है ईयर, जब ये मूव स्टार्ट हुआ कोई और स्टॉक में उतना अच्छा वॉल्यूम एक्शन है ही नहीं, देखो यहाँ भी मूव स्टार्ट हुआ कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं है HAL में, same thing here in this up no volume action, that means institutions are not there, not present, so this is how you find a leader, ठीक है। ये अप मूव आया एक बार सितंबर 2023 में। अब अपन देखेंगे आगे का, सितंबर से मार्च 2024 में अगेन कोचिंग एंड मेजॉक दे मेड अ बेस, ठीक है, एक बेस बनाए, इस बेस में ये अप जा रहा था जबकि ये डाउन जा रहा था, ठीक है। सेम थिंग हेयर, BEL भी अप मूव कर रहा है और HAL भी अप मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग भी सेक्टर के साथ मूव कर रहे थे। देन अगेन पारस भी एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, देन BDL भी अच्छा अप मूव दिया है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेट करने के बाद ये लोग एक अच्छा अप मूव दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अब देखोगे कंसोलिडेट करें, ठीक है, BEML भी देखो कंसोलिडेट कर रहा है, GRSE भी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कुछ स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर मूव कर रहे हैं उसमें उतनी अच्छी कोई एंट्री अपने को दिख नहीं रही है कि अपन वहाँ पर एंटर कर जाए, सो वी रेदर वेट आउट। देन व्हाट हैपेंड अप्रैल से जुलाई में, लुक एट कोचिंग did a clean move up, look at those volumes, very big volumes। then इस और मेजॉक में देखो, मेजॉक भी मूव किया गुड वॉल्यूम्स, बट लीडर वाज दिस वन कोचिन, ठीक है। देन अगेन इन BEML और HAL को देखोगे कोई अच्छा क्लीन मूव दिया ही नहीं है, लुक एट दिस, ऊपर जा रहा है कंसोलिडेट कर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मूविंग एवरेज को काट रहा है, तो कोई क्लीन मूव था ही नहीं इसमें। सेम विथ HAL, कोई क्लीन मूव था ही नहीं यहाँ पे कि अपन ले पाए, कोई एंट्री पॉइंट बन पाए। सेम थिंग इन पारस वॉज अ क्लीन वन, it moved only 100% but it was a clean one, you can see the good volumes here। again BDL, it didn't give there were volumes but it didn't give much move, उतना अच्छा मूव आया नहीं है, ठीक है। सेम विद BEML 50% मूव कर रहा, बेस ही बेस बना रहा है, तो यहाँ भी वॉल्यूम एक्शन कुछ है ही नहीं अच्छा। GRSE वॉज अनदर लीडर ईयर फॉर द सेकेंड लेग मूव, ये सेकेंड लेग है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने अच्छे वॉल्यूम एक्शन है और कितना क्लीन प्राइस एक्शन है, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत क्लीन प्राइस एक्शन है। सो उससे ये पता चल रहा है कि जो लीडर मूव करते हैं लाइक दिस वन कोचिंग, when it moved here to here it made a rounding base, then again it moved up, then again made a base, then again it moved up, then again made a base, then again it moved up। this is how लीडर्स मूव। और आप देखोगे इनके वॉल्यूम्स में भी, लुक एट दिस हाई वॉल्यूम्स, दे आर वेरी हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। दिस मीन्स इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट देयर। लुक एट दिस अनदर, बेस में भी देखो कितने हाई वॉल्यूम्स है, हाई ग्रीन बार्स है यहाँ वॉल्यूम में भी। सो दिस इज क्लियरली शोइंग स्ट्रेंथ, दिस इज शोइंग क्लियरली शोइंग लीडर्स, हाउ लीडर्स आर मेक, ठीक है। दिस वॉज माई स्टडी एंड देर वॉज अनदर वन आई स्टडीड, और इसमें हाँ इसमें देखते हैं PSUs में
पीएसयूज़ में मेरे को ये पता चला जब मैं पीएसयू की स्टडी करा, जो हाई जिनके मार्केट कैप हायर थे वो उतने स्लो, वो बहुत स्लो मूव कर रहे थे और चॉपी मूव कर रहे थे, और लीडर्स के हमेशा गुड वॉल्यूम एक्शन थे, और लीडर्स हमेशा क्लीन मूव करते थे, और वो लोग मूविंग एवरेज को उतना तोड़ते नहीं थे, और कुछ स्टॉक्स जल्दी रिकवर कर देते हैं हाइज में वाइल देयर पीयर स्ट्रगल्स। ठीक है, सेम थिंग वी सॉ इन डिफेंस रैली वाइल हियर सम वॉज स्ट्रगलिंग, लाइक ये स्ट्रगल कर रहा था, नीचे गया। ठीक है, और यहाँ पे अप्रैल की जुलाई की रैली में देखो, जब ये इतना अच्छे मूव कर रहे थे, तब ये देखो स्ट्रगल कर रहे हैं मूव जाने पे, 100 बार काट रहे हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहा है मूव करने में। देन दिस वन ऑल्सो BDL वॉज स्ट्रगलिंग टू मूव अप, कंसोलिडेट ही कर रहे, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ ही नहीं अच्छा, 3 कैंडल है वो भी उतनी अच्छी मूव करीच नहीं है। ठीक है, सेम विन BML मूव ही नहीं कर पा रहा है, कंसोलिडेट में ही अटक गया है। ठीक है, दिस वॉज इट। सो जो लीडर्स मूव करते हैं वो अच्छे रिमूव करते हैं। ठीक है, और कभी कभी उनके जो पीयर्स है वो स्ट्रगल कर सकते हैं। और एक और वे इन लीडर्स वाइल कंसोलिडेटिंग दे हैव वेरी लिटिल वॉल्यूम। जब कंसोलिडेशन में देखोगे रेड वॉल्यूम, जो रेड कैंडल्स होंगी वॉल्यूम बहुत कम होगी, और ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम बहुत हाई होगी। ठीक है, और वो लोग तुरंत हाई के पास आ जाते हैं। यही चीज़ मैंने इसमें देखा हूँ। अगर मिड स्मॉल 400 के इंडेक्स देखोगे, from November 2022 to 2023 didn't move much, it was just consolidating. Okay, then look at हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जब ये बेस बनाया, बेस से ही जो अप मूव आया, क्लीन अप मूव, ये आया था अपना नवंबर 2022 से जनवरी 2023 में। अब इसी समय इंडेक्स को देखोगे, यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, दिस मीन्स इट हैज़ समथिंग, इट हैज़ सम इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट, कि तभी ये लोग इतना मूव करेंगे ना, वाइल जब इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, वी कैन से दैट। फिर यहाँ पर देखो करेक्ट हुआ, इंडेक्स भी यहाँ पर करेक्ट हुआ थी डाउन लाइग में मई तक, इट ऑल्सो करेक्टेड, मई तक ये भी करेक्ट हुआ। उसके बाद देखो कितना क्विकली रिकवर हो गया हाइस के पास। ठीक है, इंडेक्स भी हाइस के पास आ गया। अब जो ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट को इसने फॉलो किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, एकदम क्लीन मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। देन एक और बेस बनाया, देन अगेन मूव्ड अप, अगेन एक और बेस बनाया, देन अगेन मूव्ड अप। सेम थिंग इन IOP। और इसमें हाँ एक चीज़ देखोगे, लुक एट दिस वॉल्यूम्स। जब अप मूव में आया, फिर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम देखो बहुत कम, और जो ब्लू बार्स है वो मतलब ग्रीन बार्स ही एक तरह से। ठीक है, बहुत हाई वॉल्यूम्स है उसमें भी, ग्रीन बार्स में। देन अगेन लुक एट दिस मूव, वेरी हाई वॉल्यूम्स। देन IOB में भी देखोगे सेम थिंग, अप मूव आया, कंसोलिडेट करा इंडेक्स के साथ, देन अगेन इसने बेस से मूव दिया बढ़िया 80% का। लुक एट दिस वॉल्यूम्स, देन अगेन मेड अ बेस, देन अगेन मूव्ड अप। इसको आप स्टडी करोगे तो ये हमेशा पैराबोलिक मूव्स देता है। यहाँ पर पैराबोलिक मूव दिया, यहाँ भी थोड़ा पैराबोलिक मूव दिया, और यहाँ भी पैराबोलिक मूव दिया IOB में। मतलब इसकी टेंडेंसी है कि पैराबोलिक मूव दे सकता है। ये उतना पैराबोलिक मूव नहीं दिया, ये मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा था। ठीक है, सेम थिंग इंडियन बैंक को देखो कि आपको यहाँ पर कुछ वॉल्यूम एक्शन दिख रहा है, कुछ नहीं है, नो हाई वॉल्यूम्स, नो लो वॉल्यूम्स, और यहाँ भी कोई क्लीन मूव था ही नहीं, कोई क्लीन मूव ही नहीं है कि एक अपन बेस बना लिया और बेस से अच्छा ब्रेकआउट दिया है, कोई मूव नहीं करा। ये मूव इसलिए किया बिकॉज इसके जो लीडर्स थे वो मूव कर रहे थे इस सेक्टर के। सेम थिंग विथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये मूव किया है। लुक एट दिस वॉल्यूम एक्शन हियर, देयर वर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट। ठीक है, लुक एट दिस क्लीन मूव, बट ये थोड़ा सा चॉपी स्टॉक था, वी कैन से दैट, बट इट मूव टू गुड। देन अगेंस्ट कैनरा बैंक कोई मूव ही नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है, सेक्टर मूव कर रहा था करके मूव कर रहा है, कोई वॉल्यूम एक्शन ही, नथिंग। ये लैगर्ड स्टॉक है, अपन इसे बोल सकते हैं। और इसका मार्केट कैप भी हायर था बाकियों से, दिस इज़ वाई मे बी इट स्ट्रगल्स टू मूव अप। ठीक है, सेम थिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा, सेक्टर मूव करा था, मूव करा करके, लेकिन क्लीन मूव था ही नहीं। लुक एट दिस, कितने बार ये मूविंग एवरेजेस को काट रहा है। अपने को ये सब लीडर्स में नहीं देखने मिलेगा, और यहाँ पर देखो कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज माई स्टडी कि कैसे लीडर्स मूव करते हैं एक सेक्टर में, वो लोग कैसे एकदम 52 वीक हाई के पास आ जाते हैं जैसे इंडेक्स रिकवर करता है, और एकदम क्लीन मूव देते हैं। अगर अभी के अपन देखेंगे, अभी जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसमें है, यस, IT सेक्टर आई वुड से,
वेट अ सेकेंड। हाँ, यस दिस एल टी एंट्री, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। लुक एट दिस, आईटी एक डाउन ट्रेंड में था अपन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में देखो, ये जब यहाँ से नीचे गया तो इंडेक्स के साथ नीचे गया और तुरंत रिकवर भी हो गया। तब यहाँ पर आप देखोगे एक बेस बना रहा है राउंडिंग पैटर्न में, ठीक है। और 50 डे के ऊपर ऊपर भी ट्रेंड करने लग गया है, जबकि इसके जो बाकी पीयर्स हैं, यस, वो इतना अच्छा मूव कर ही नहीं रहे हैं। ये देखो, ये अभी भी बहुत नीचे है, टीसीएस भी नीचे है, एचसीएल टैग भी नीचे है, एंड देखो ये उतना नीचे नहीं है, ये ऑल टाइम हाई के का पास है, ठीक है। विप्रो भी नीचे है, मतलब उससे क्या पता चल रहा है कि जो है विच वन, या एल टी एम, ये एक लीडर की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है और बहुत अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर अभी कोई एंट्री पॉइंट नहीं है जब तक ये यहाँ से एक अच्छा लेग अप मूव नहीं देता, जैसे अपन ने उसमें देखे थे बाकी एग्जांपल्स में। यहाँ पे अपने को ये पहला लेग चाहिए अच्छा अप मूव वाला, ठीक है। पहला अप मूव के लिए अपन रुकेंगे, कंफर्म करने देंगे कि ये सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। देन अगेन वन अनदर सेक्टर एंड अनदर स्टॉक वाज फैक्ट, ठीक है, सेम थिंग। लुक एट दिस, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे गया इंडेक्स के साथ नीचे गया और देखो कितने क्विकली रिकवर कर दिया अपने हाई के पास। देन अगेन एक और राउंडिंग बॉटम बना रहा है और यहाँ वॉल्यूम एक्शन देखो कितना हाई वॉल्यूम है, और लो वॉल्यूम में बिल्कुल भी रेड कैंडल्स में बिल्कुल भी वॉल्यूम्स ही नहीं है। दिस मीन्स इट हैज़ सम लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है इफेक्ट, अपन ये बोल सकते हैं। सो ये मेरे रडार में है। अगर ये बेस ब्रेकआउट देता है बढ़िया से, यहाँ पर अगर कहीं टाइट होता है, आई विल लुक टू एंटर इट, ओके। सेम थिंग विद टेक महिंद्रा, एक और, इसको शायद डिस्कस कर लिए हैं क्या। ये भी देखो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाह रहा है, इंडेक्स भी जाना चाह रहा है, और ये उतना डाउन नहीं है बाकी स्टॉक्स जितना, ऑल टाइम हाई के करीब ही है, यहाँ पे ये ऑल टाइम है। सो बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लिया है ये एक अच्छी चीज़ है। कोफोर्ज अनदर ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, लुक एट दिस, ये मेरे रेडार में है। इफ दिस गिव्स एंट्री आई विल लुक टू एंटर। अगेन एम्फेसिस अनदर वन नियर टू ऑल टाइम हाई, okay, and look at this is going up, okay, this is going up. So these were the stocks कि मैं अभी आईटी को देख रहा हूँ और केमिकल सेक्टर्स को देख रहा हूँ। केमिकल सेक्टर्स में अच्छे मूव आ रहे हैं, और लुक फॉर स्टॉक्स विच आर मिड कैप, डोंट गो फॉर लार्ज कैप, ठीक है। जैसे स्पाइस को देखोगे, ये भी देखो कितना क्लीन अप मूव दिया, लेगर्ड है ना ये स्टॉक, रैली के एंड में इसने मूव दिया है, क्लीन मूव अप। अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं लो वॉल्यूम्स में, आई विल लुक कि यहाँ पर एक ऐसा राउंडिंग बॉटम बनाए और अपने को एंट्री मिले, ठीक है। देन अगेन एनएफएल तो डाउन है बहुत, ये देखो मैंगलोर फर्टिलाइज़र कितना क्लीन अप मूव दिया है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। दिस मीन्स दैट chemical sectors were showing strength in this rally. Then we got UPL, another showing strength. Then we got this one, this is chopping around, but this is trading at all time high, so let's see. Then we got SRF, again trading near all time high, चॉप अराउंड कर रहा है। सो अपने को उसमें लीडर्स में फोकस करना है, और जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं, और उनके जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं, आप उनके उसी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को जाके देखो वो लोग क्या करते हैं, उससे अपने को पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है और रैली आ सकती है, ठीक है। सो दिस वाज माय डाइव। सो एनी क्वेश्चंस कॉन्टैक्ट मी और कमेंट। थैंक यू।